तुर्की की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन दोस्त लगातार जारी है। छठी उड़ान आपातकालीन आपूर्ति, बचाव कर्मियों, स्निफर डॉग स्क्वाड, दवा और चिकित्सा उपकरण व अन्य राहत सामग्री लेकर तुर्की में उतर चुकी है। विनाशकारी भूकंप से तुर्की और सीरिया दोनों में सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। घंटों के भीतर भारत ने आपदा राहत सामग्री की पेशकश की, जिसे तुर्की ने यही कहते हुए स्वीकार किया कि जब हमने चिकित्सा सहायता मांगी तो भारत प्रतिक्रिया देने वाले देशों में से एक था, जबकि कई अन्य देश व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में भारत की मदद को सॉफ्ट पावर के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं तुर्की के साथ एकजुटता दिखाने के लिए नाटो मुख्यालय में मंगलवार को सभी झंडे आधे झुके रहे। विडंबना ये है कि ट्वीट में तुर्की को सहयोगी के रूप में संदर्भित किया, न कि सदस्य के रूप में, जबकि तुर्की 1952 में शीत युद्ध के चरम पर नाटो का सदस्य बना और तत्कालीन सोवियत संघ के बजाय पश्चिम में अपने दोस्तों का पक्ष लेने का विकल्प चुना। नाटो से मानवीय सहायता अभी तक तुर्की में नहीं पहुंची है, संभवतः सीरिया तक भी नहीं पहुंचेगी। भारत ने स्थानीय प्रशासन व पर्यावरण उप मंत्री के माध्यम से सीरिया को पोर्टेबल ईसीजी मशीन, पेशेंट मॉनिटर व अन्य आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं के साथ दवाओं व उपकरणों से युक्त आपातकालीन राहत खेप भेजी है। हालांकि संघर्ष और भू राजनीतिक बाधाएं सीरिया में जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल बन रहा है। नई दिल्ली के लिए ये अहम है कि वो सुदूर इलाकों में जरूरतमंदों की मदद के लिए सीरियाई और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करें। प्राकृतिक आपदा के बीच तुर्की और सीरिया को भारत की सहायता, वापसी की उम्मीद किए बिना मानवीय सहायता प्रदान करने की देश की परंपरा का हिस्सा है। भारत ने UNGA में अभी तक घोषणा की थी कि आपदाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली चुनौतियों का सामूहिक और सहकारी समाधान खोजने के लिए राष्ट्र सहयोग कर सकते हैं और वास्तव में उन्हें सहयोग करना चाहिए। तुर्की के लिए आपदा ऐसे समय आई है जब देश की अर्थव्यवस्था प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रही है। आर्थिक समस्याओं के बीच एर्दोगन की विदेश नीति में सीरिया में असद की सरकार को गिराने की असफल कोशिश और लगभग 3.5 मिलियन सीरियाई शरणार्थियों की मदद करना सामाजिक तौर पर मुश्किल खड़ी कर रहा है, संसाधनों पर दबाव डाल रहा है। यहाँ तक कि मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट आबादी को परेशान कर रहे हैं। तुर्की में राजनीतिक वर्ग चुनावी गणित में फंसे हैं।